यस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भैया आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में भाई लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है, दिसंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपका आरएमएस और नवोदय स्कूल का है। नवोदय स्कूल का और आरएमएस का जो एग्ज़ाम है आपका दिसंबर में रहेगा और आपका जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है वो आपका मे बी जनवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम वो हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज हम मैथ्स के जो स्पेशली मैथ्स के ही क्लास रखेंगे और पीवाईक्यू सीरीज जो है, चाहे वो आपके सैनिक स्कूल के अंदर आए हुए हों या फिर आपके नवोदय स्कूल के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हों या फिर आपके आरएमएस हो या फिर दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को आप लोग कंप्लीट देखेंगे और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो जो भी बच्चे आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सैनिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं भैया, देरी ना करते हुए। और लाइक सब्सक्राइब की कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल करते रहते हैं। ठीक है भाई, लाइक और शेयर जो है आप लोग साथ साथ में कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, इन क्वेश्चंस को समझ करके अपने पेपर की जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है तो डाउट के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब आप लोग भी कर दीजिएगा, जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ये आपके जो ब्रदर हैं ये भी कहने लग रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो भाई। ठीक, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसने, यहाँ से थोड़ा सा करने की जरूरत है क्या, थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं इसको ना, ज़्यादा हैवी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये 4 नंबर आपको दिए हुए हैं, आपको स्मॉलेस्ट बताना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई स्मॉलेस्ट पूछा है, या आपसे या तो आपसे स्मॉलेस्ट पूछेगा या आपसे आपसे ग्रेटेस्ट पूछेगा या फिर आपसे कहेगा वो असेंडिंग के अंदर बताओ भाई इसका क्या आएगा, या फिर डिसेंडिंग के अंदर आपसे पूछने वाला है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं क्या वो सब में बराबर हैं। तो अगर मैं डिजिट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स सभी के अंदर ही 6 डिजिट हैं। टोटल कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, 6 डिजिट रहने वाले हैं सभी के अंदर। अब हम देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले जो डिजिट है यहाँ से वो देखो, जहाँ पर वो डिजिट सबसे छोटी होगी वही नंबर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, मतलब ये तो सारे डिजिट बराबर। सेकंड डिजिट पे चलते हैं 0 0 0 और 0। थर्ड डिजिट सेकंड डिजिट भी बराबर हो गया आपकी। फिर नेक्स्ट डिजिट 0, उससे नेक्स्ट 0, फिर ये 8। अब देखो 0 और 0 ये तो ठीक है, लेकिन 8 जो है वो 0 से तो बड़ा हो गया और यहाँ पर भी 8 है, मतलब ये दो ऑप्शन तुम्हारे खत्म हो गए। अब बचते हैं ये दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट वाले डिजिट पे चलते हैं, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 8। अब देखो 0 छोटा है कि 8 छोटा है, तो ये 8 तो नहीं आएगा, बचा क्या 8 ट्रिपल 0 8 0। ऑप्शन कौन सा आपका 8 ट्रिपल 0 8 0, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 8 ट्रिपल 0 8 0। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा इन सभी में से। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। ये आपको डिजिट दी हुई है 1, यहाँ से देखो 0 1 2 एंड 3, ये 4 डिजिट आपको गिवन है। इनसे आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट देख करके ना 4 डिजिट बना देते हैं। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या है, देखो ये रही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है ना, लेकिन ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इवन, लेकिन ये जो है आपका इवन नहीं है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट बनाओ, 1 0 2 3, ये तो आपका स्मॉलेस्ट बन गया, लेकिन मुझे तो इवन चाहिए ना। तो ये जो फर्स्ट डिजिट है इससे पहले इवन डिजिट क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 0 3 को इधर लेके आओ, 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को जरा ध्यान रखिएगा कि कई बार
क्वेश्चन में 4 डिजिट इवन नंबर और आपका बन रहा है यहाँ पर ओड नंबर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ना होकर के आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर तुमसे ग्रेटेस्ट कहता तो ग्रेटेस्ट आपका ये हो जाता, ये आपका क्या हो जाता, ग्रेटेस्ट अगर पूछता तो ग्रेटेस्ट हो जाता, और ये आपका स्मॉलेस्ट है। क्लियर ना। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता है तो स्मॉलेस्ट के हिसाब से आपको बनाना है, ग्रेटेस्ट पूछता है ग्रेटेस्ट के हिसाब से बनाना है। अब यहाँ पर देखिए भाई, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, सीधा सा क्वेश्चन है। बोर्ड मास, बीच आपका ब्रैकेट, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आएगा, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट आएगा और फिर आपका बिग ब्रैकेट आएगा। ओ से प्रोबेबिलिटी टर्म्स आती है, बी से आपका डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ए से आपका एडिशन, एम से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, हमें ध्यान रखना है भाई बोर्ड मास का, ठीक है ना। तो बोर्ड मास का रूल जो है सभी को पता होना चाहिए, इसी के बिहाफ पर ही आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज फिर अगर फॉर्मूले और ये जो बेसिक चीजें ये आपको नहीं पता होंगी तो नहीं होगा फिर। सबसे पहले डिवाइड देखो ये रहा, 6 डिवाइड बाय 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड माइनस 6। सबसे पहले डिवाइड करो तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 6 1, 1 प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 36 और माइनस 6। अब देखो 36 में से चाहे वो प्लस कर लो चाहे माइनस करो, दोनों बराबर हैं। तो 36 में से 6 गए तो 30 बचा आपका, और प्लस में 1 है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 31। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फ्रैक्शंस, अच्छा इसका ऊपर है, हमें मिलेगा ऊपर भी लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर। देखो क्या क्या फ्रैक्शन है मेरे पास, 4/3, 5/9 और 6/18। इनका मुझे क्या करना है, सम करना है। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, देखो 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18। अब सम करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा बेसिक तरीका है आपका, जब भी आपको फ्रैक्शंस में दे रहे हैं तो आप लोग एलसीएम निकाल लो इसका। अब इसका एलसीएम देखो, सबसे बड़ी नंबर क्या है, 18 है यहाँ पर, क्या 18 इन दोनों से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से बिल्कुल होता है सर, 9 to 18 होता है, और 3 भी होता है 18 से सर, 3 9 3 6 18, तो 18 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 18 यहाँ से आपका एलसीएम अगर 18 आ जाएगा तो यहाँ से देखो ये 3 जो है आपका, ये 18 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 6 18, और 6 पे जब डिवाइड हो रहा है तो 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 24 प्लस 9 2 18 और 2 5 10 प्लस 18 18 और 6, इन सभी का जब आप प्लस करोगे नीचे तो आपका 18 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 24 एंड 6 30, और 30 प्लस 10 ये आपका आ जाएगा 40। किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 से कितने बजाएगा ये 20, तो 20/9 आ जाएगा, ये और कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 20/9 जो है आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना चीजें, क्लियर हो रही चीजें कैसे कैसे सोल्व हो रहा है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एलसीएम आ गया, एलसीएम निकालना है किस किस का, 8 12 20 और 36। दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के, आप लोग क्या करो, ये देखो कि इन सभी में से कॉमन क्या है, मुझे कॉमन निकालना है सबसे पहले। 4 कॉमन लग रहा है मुझे यहाँ पर ना, 4 सभी में कॉमन, देखो 4 से इसको काटा तो 2 जा पे गया, 4 से काटा 3 जा पे, 4 से काटा 5 जा पे, और फिर 4 से काटा तो 9 जा पे। अब और कुछ कॉमन है जो 2 में कॉमन हो, मिनिमम 2 में, तो देखो ये 3 है और ये 9 है, तो यहाँ पर 3 कॉमन होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। क्या कुछ और कॉमन है आपस में, 2 5 और 3, सिर्फ 2 5 और 3 रह गया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जो मेरे पास कॉमन आया था 4 एंड 3, और जो मेरा अनकॉमन है 2 5 और 3, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 और इंटू 3, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 2 10 तो ये हो गया, 4 3 12 और 12 3 36, और 36 इंटू 10 ये आपके पास आ जाएगा 360। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो
a sum double in 16 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट, मुझे रेट निकालना है। अब मुझे सम नहीं पता क्या है, डबल हो रहा है लेकिन, तो मैं यहाँ पर अगर लेके चलूँ कि मेरा सम जो है, मेरा प्रिंसिपल जो एक है और वो कितना हो रहा है, दो हो रहा है, डबल हो गया ना भाई, एक से दो हो गया। और कितने टाइम में हुआ ये 16 ईयर में हुआ सर। कितने टाइम में हुआ भाई, ये 16 ईयर में हुआ और एक से दो हो गया। अब देखो, ये मेरा क्या था, प्रिंसिपल, ये मेरा क्या है, अमाउंट। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, रेट निकालना है मुझे। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस आई। अब देखो, प्रिंसिपल से अमाउंट, तो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस आई आ जाएगा। तो 2 में से अगर 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, इंटू एस आई इंटू 100 अपॉन पी। पी कितना है, 1 इंटू टाइम 16 है। क्या कटेगा, 4 4 16 और 4 से काटोगे 25। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25/4% जो है आपका रेट आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि सर इसको कैसे करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो आप 100 रुपये मानते, फिर उसका डबल करते, इससे अच्छा हम जो इजी तरीका हो सकता है ना, हम वो लेके चलेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। देखो, इफ द टू perpendicular sides of a right angle triangle are 5 and 12, then the perimeter of the triangle। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। और क्या दे रखा है मुझे, इफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, देखो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को। ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, जिसके अंदर एक एंगल जो है आपको 5 दे रखा है, सॉरी साइड जो है 5 दे रखी है, दूसरी जो 5 साइड है वो आपको 12 दे रखी है। और मुझे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है भाई सम ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका मतलब क्या है, मुझे तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी, क्या आएगी। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपका क्या है, बेस, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर मुझे जो निकालना है वो हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस अगर निकालना है तो ये स्क्वायर जो है ये उधर लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट जब आ जाएगा तो मेरे को स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर को जब हटाओगे आप लोग तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करोगे भाई, b कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर रूट। भाई इसका सम करो कितना आ जाएगा 169 और इसका स्क्वायर कितना आ गया 13। कितना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मेरा हाइपोटेनस कितना आ गया भाई 13। अब मुझे क्या करना थी, इसका इसका और इसका सभी का क्या करना है, प्लस करना है मुझे। तो 12 और 5 17 और 17 और 13 इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा आपके पास 27 और 3 10 30। तो 30 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर हुआ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा गिवन दैट 154 इंटू 18 इज इक्वल टू, ये आपको क्या दे रखा है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हाँ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 27.72। मैं पॉइंट को यहाँ पर हटा रहा हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा और डिवाइड बाई क्या है 18 है। तो डिवाइड बाई 18 1.8 है सॉरी, तो 18 अपॉन 10, तो 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या आया 2772 अपॉन 18 इंटू 10। इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी भाई हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसमें, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे हम। देखो क्या करेंगे, मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये दे रखा है मल्टीप्लाई जो है वो दे रखी है मुझे, और मुझे डिवाइड का पूछा है। तो मैं पहले डिवाइड की ही वैल्यू निकाल लूँ। तो इस 18 को मैं अगर इधर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 2772 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 154। ये इसको सोल्व करने पर आ जाएगा भाई, ये 18 जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो इधर यही बचेगा अपना 54। अब देखो वैल्यू मेरे से किसकी पूछी गई है,
वैल्यू मेरे से पूछी है इसने 27.72 इसकी, तो 2772 और डिवाइड बाई 18 और इनटू में 10 और नीचे आएगा 100। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल है तो इसके नीचे आ गया, और इसका 1 डेसिमल है तो इसका यहाँ पर ऊपर 10 आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू तो है ना मेरे पास। क्या है इसकी वैल्यू मेरे पास? तो मैं लिखूँ यहाँ पर 154 और डिवाइड बाई, देखो ये 1 0 से 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाई क्या बचेगा मेरे पास 10। तो इसको सोल्व करने पर आपके पास क्या आएगा 15.4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। क्लियर हुआ यहाँ तक चीजें? यहाँ तक सभी कुछ चीजें क्लियर हो गई भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें। एवरेज का क्वेश्चन आ गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और सारे ही क्वेश्चंस वैसे तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ना यहाँ पर, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये आपके सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे आप सैनिक लगा लो, चाहे मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल, या फिर आप हम बात करें गुरुकुल कुरुक्षेत्र या दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके, उसके अंदर सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या कह रहा है, देखिए। द एवरेज of runs in 24 innings of a cricket player is 28। 24 innings के अंदर जो एवरेज थी वो 28 है। How many runs should he score in 25th inning so that the average becomes 29। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लेंथी तरीके से करना चाहो कि सर 24th इनिंग की अगर 28 है तो उसको पहले मल्टीप्लाई करके टोटल निकालो, फिर 25 की मल्टीप्लाई करके 29 से वहाँ से टोटल निकालो, फिर 25 वाले जो टोटल है उसको 24 वाले टोटल में से मैं माइनस करूँ। इतना लंबा प्रोसेस हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग करना चाहो कर सकते हो, हम आपको इजी ट्रिक बताते हैं इसकी, इजी तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक बात मुझे बताओ, 24th इनिंग जो थी यहाँ तक कितने रन थे उसके? 28 रन पर इनिंग, मतलब एवरेज थे। अभी 25th इनिंग में आने के बाद कितना एवरेज हो गया? 29, मतलब एक बढ़ गया हर एक के अंदर। यहाँ 24 इनिंग के अंदर हर एक में एक एक बढ़ गया, और 25th वाली इनिंग है इसके अंदर 29 बढ़ा है, क्योंकि ये तो बनाया है इसने, तो 28 पहले वाले और एक अब वाला, तो 29 हो गए। तो 24 इनिंग वाले 24 रन तो वो, और 29 रन ये हो गए। अब यहाँ से देख लो, इसको प्लस कर दो, 9 और 4 13, 2 और 2 4 और 1 5, 53 रन जो है वो उसको बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी ये रहा आपके पास। समझ में आया ना ये? आप इसको अगर दूसरे तरीके से करना चाहो ना कि भाई 24 इनिंग के अंदर रन कितने हैं, उसके एवरेज में 28 है, तो यहाँ से टोटल निकालूंगा मैं, तो 24 इंटू 28 करूंगा। फिर 25 इनिंग के अंदर इसके हो गए 29, फिर मैं यहाँ से 25 इंटू 29 करके यहाँ से इसका टोटल निकालूंगा। फिर इस टोटल में से मैं इसमें से माइनस करूंगा, तो मेरे पास 53 आंसर आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट करने लग रहा हूँ ना इतना, क्योंकि समय ही तो बचाना है ना। मेनली हमारा टारगेट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। और वही हमें, अगर इन चीज़ों के अंदर भी हम इतना ज़्यादा समय ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए 110 10th वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। भाई साथ साथ में ना आप लोग शेयर भी कर दिया क्लास को, ठीक है। और कोई अगर लाइक करते हैं ना, कोई भी डाउट आता है आपका, आप लोग कमेंट हमें कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोग हमारे कमेंट का हम रिप्लाई करें और आपके क्वेश्चंस को जो है सोल्व आउट कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, इन अ स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। अच्छा एक चीज का मुझे ध्यान बताना कि 3/5 का मतलब क्या है। 3/5 का मतलब होता है कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो तो होता है टोटल, और उसमें से जो गिवन है वो ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बॉयज दिए हुए हैं, मतलब टोटल अगर 5 बच्चे हैं उसमें से 3 क्या है आपके पास? बॉयज हैं 3 बच्चे। तो गर्ल्स कितनी होंगी? ऑब्वियस सी बात है कि सर गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स 2 होंगी। अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800। अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में क्या है गर्ल्स का, कि सर 2 गर्ल्स हैं, और क्वेश्चन ने क्या दिया, कितनी गर्ल्स हैं? 800 गर्ल्स हैं। तो 2 गर्ल की वैल्यू कितनी हो गई? 800। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। भाई 2 से डिवाइड कर दूंगा ना मैं इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना देगा? 400। तो जब 400 एक गर्ल की वैल्यू है, उसने क्या पूछा? द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितने थे? 3। एक की वैल्यू कितनी है? 400। तो 3 की वैल्यू कितनी? 400 इंटू 3, 1200। इतना लंबा करना ही नहीं है हमें। लो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, नहीं आपके बॉयज कितने आ गए? 1200।
हाँ, अगर आपसे पूछता कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना टोटल बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे हैं। तो मैं फिर इसको 5 को किससे मल्टीप्लाई करता, 400 से, तो मेरे पास फिर 2000 आता। ये अगर पूछता कि टोटल बच्चे कितने हैं सर, तो टोटल मेरे पास आते 2000। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलिए फिर। द नेक्स्ट टर्म इन द नंबर पैटर्न। नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है यहाँ पर देखिए, क्या सीरीज दे रखी है भाई, 80, 10, 70, 15, 60। इजीली आपको दिख रहा है यहाँ पर दो सीरीज हैं, 80 से गया ये 70 के ऊपर, 70 से फिर गया है 60 के ऊपर, और यहाँ से चला 10 से गया 15 के ऊपर, और 15 से कहाँ जाएगा, 20 के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। हाँ, नेक्स्ट टू टर्म्स पूछता तो यहाँ पर 60 के बाद कितना जाता, फिर 50 यहाँ पर आ जाता फिर। ठीक है ना, देखो ऑप्शन में भी 50 दे रखा है। आप लोग अगर यहाँ से काउंट करने लग गए ना, अगर आपने यहाँ से काउंट कर दिया तो आपका 50 आएगा इधर, फिर आप 50 ना कर दो टक। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई। अगर टू टर्म्स पूछता तो दूसरा वाला 50 आता, फर्स्ट टर्म पूछे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि 10 और 5 15 और 5 20, तो कितने हो रहे हैं भाई, +5। क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखें। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आगे बढ़ूं भाई, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब एक बात मुझे बताओ, चलो इसने तो अभी क्या पूछा है, सिर्फ 10 पूछा है, हो सकता है आपसे 20 पूछ ले, 30 भी पूछ ले, तो क्या 30 प्राइम नंबर्स को लेकर उनके मल्टीप्लाई करके देखोगे, नहीं। हमें देखो मैं बताता हूँ आपको, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 20, 9, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो उसने पूछा कि भाई इनकी ना यूनिट डिजिट क्या आएगी, डिजिट एट द यूनिट प्लेस। अब देखो यहाँ पर 2 है, 5 है, तो अगर मैं इसके मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, यूनिट डिजिट क्या आई, 0। अब 0 को अगर मैं इन सभी में से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एंड में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मेरा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि भाई मेरे जो भी प्राइम नंबर है क्या उसके अंदर कोई जीरो बन रहा है क्या, अगर एक भी कोई जीरो बन रहा है तो कंप्लीट क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखो, 13 में इसने कहा इफ द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स। क्वेश्चन जो कह रहा है ना, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इज सेम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना बेटा, तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सोल्व हो जाता है। बच्चों की क्या होता है कि पेपर जब आपका होता है तो प्रेशर रहता है आपके पास पेपर का ना, तो पेपर के प्रेशर के अंदर आप लोग उस तरीके से जल्दबाजी करते हैं और पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपका आधा क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है इसमें। देखें, इसने कहा कि भाई हर एक जो रो है, मेरी जो ये रो है, ये मेरे जो कॉलम्स हैं और मेरे जो डायगोनल्स हैं, इस तरीके से सारे के सारे जो है ना बराबर हैं। तो बराबर हैं तो मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू मुझे निकालनी है कि सर एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले देखो डायगोनली क्या है भाई, 8 और 5 13 और 2 15, मतलब इन सभी का जो सम है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। और वो किसी भी तरीके से अगर मैं करूँगा, चाहे मैं ऐसे करूँ, चाहे मैं इधर से करूँ, या फिर डायगोनली को इधर से ऐसे, सभी का 15 ही आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर 8 है और ये 4 है, 8 और 4 12, 12 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो y क्या है मेरे पास, 3 हो गया। और y अगर 3 हो गया, 5 ये है, 3 और 5, यहाँ पर तो मेरा 3 आ गया, 5 और 3 8, और 8 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ, 7। तो W की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7। अब देखो 7 और 2 9, और 9 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ कि 15 हो जाए, 9 और 6। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब यहाँ पर बचा X। अब ये देखो 8 और 6 14 और 1 15, तो X की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका वो यहाँ से ऊपर से दिख जाएगा आपको। क्या क्या था मेरे पास, किस किस की वैल्यू पूछी वो देखो जरा एक बार भाई। x
वाई जेड और डब्ल्यू। तो एक्स कितना है भाई, 1 3 6 और 7, 1 3 6 7 देख लो कहाँ पर है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 3 6 7, ठीक है ना, 1 3 6 और 7, तो ये आपका एक्स, ये वाई, ये जेड और ये डब्ल्यू। क्लियर हो गया ना ये चीजें। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, ये देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल देन इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ इसने पूछा पेरीमीटर, आपसे एरिया भी पूछ सकता है, और अगर स्क्वायर की जगह क्यूब दे दे तो आपसे वॉल्यूम भी पूछ सकता है, ठीक है। इसने कहा कि जी एक स्क्वायर है मेरे पास, लो जी ये मेरा एक स्क्वायर है, और इसकी कुछ साइड है मैं डबल कर देता हूँ, तो मैं एक दो स्क्वायर लेके चलता हूँ ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूँ ना। इसकी साइड थी मान लो 1, अब इसके मैंने कर दी डबल 2, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 1, मेरे पास कितना है 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जब 2 है तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो 4 से कितना हो गया भाई 8 हो गया, क्या हुआ 2 टाइम्स हुआ, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, डबल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे एरिया की पूछता, अगर आपसे यहाँ पर कहता कि एरिया बताओ कितना चेंज होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, साइड का स्क्वायर 1, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, एक से क्या हो गया 4 हो गया, कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, तब आपका आ जाता 4 टाइम्स, ये रहा। लेकिन ये कब आता, जब आपका एरिया का पूछता ना कि भाई एरिया के चेंजमेंट क्या होगा, उस समय पे ये आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, ए पर्सन, देखिए 115 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ए पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 5 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द पर्सन इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखिए ये तो दे रखा है आपको मीटर में, ये मिनट में, डिस्टेंस कितनी है पहले तो ये देखो भाई, पर्सन क्रॉसेज अ लॉन्ग ब्रिज, तो डिस्टेंस तो आपके 600 मीटर है, टाइम जो है 5 मिनट्स है, तो इस मिनट्स को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 60 कितना हो गया 300, ये आ गया सेकंड। मुझसे क्या पूछा है, स्पीड पूछी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स 600 अपॉन 300। लेकिन ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा मेरा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, मुझे किस में निकालना है, किलोमीटर पर हावर में। तो जब मीटर पर सेकंड को आप लोग किलोमीटर पर हावर में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड, इसको यहाँ से कर लो, आपके पास आ गया 2, अब 2 इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, एक सेकंड बेटा, यहाँ जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे मीटर पर सेकंड में पूछता तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया था, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 18 अपॉन 5 से, तो 18 टू जा 36, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ भाई, ये आपका 36 अपॉन 5, 5 7 जा 35 और 5 टू जा 10, 7.2 आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा भाई। अब ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर के अंदर, ठीक है, ये आपका आ गया भाई किलोमीटर पर आवर में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक बार जरा आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, मैं 1 मिनट में, 1 मिनट बेटा। हाँ भाई करें, देखो जरा क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या कहा है इसने कि इफ अ पर्सन बोरोड 1000 रुपीज एंड रिटर्न 1200 रुपीज इन 2 years, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है, मुझे जो निकालना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब अच्छा देखो ये इसने उधार लिया, मतलब ये प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपीज, और 1200 रुपीज आपका क्या है, अमाउंट है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100। अब देखो 1000 रुपए लिए हैं, 1200 लौटाए हैं, मतलब 200 रुपए का इंटरेस्ट होगा,
इंटू 100, ऐसा इंटू 100 का फॉर्मूला होता है ना, अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1000, इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इस एक जीरो से ये एक जीरो, और 2 से ये 2 भी खत्म, कितना आ गया मेरे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 1 मिनट नहीं लगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और ये क्वेश्चन आपका आरएमएस के अंदर आया हुआ है। आरएमएस का क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर ये क्वेश्चन 6 क्लास का आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। तो क्वेश्चंस बड़े ही इजी इजी हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस इन चीजों को ना। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड कैलेंडर, इफ 31st of May of a year is Thursday, what day will be 30th of June of the same year? देखो भाई, सबसे पहले तो 31st of May, अब उसके बाद आएगा जून। 31st of May को क्या है आपका थर्सडे है, ठीक है। हाँ 31st of May को क्या आपका थर्सडे है, और आपसे क्या कहा गया है अब उसने 30th of June। देखो 31st के बाद मई के बाद 1 जून आता है, तो 1 जून से लेकर 30 जून तक कितने दिन हो जाएंगे 30 डेज हो जाएंगे। और अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 4 जा 28, 2 दिन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिन अभी काउंट नहीं किया हमने, इसको 31 कर लो आप लोग, क्योंकि 30 दिन तो भाई जून वाले, और एक ये दिन क्योंकि यहीं से तो काउंट होगा ना। नेक्स्ट जो थर्सडे आएगा वो कितने तारीख को आएगा, 7 तारीख को आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 दिन बचे, आप लोग इसको 30 ही रखोगे ना, क्योंकि अगला जो आपका थर्सडे आएगा, एक बात मुझे बताओ, 31st को थर्सडे है, उसके बाद 1 तारीख को क्या हो जाएगा फ्राइडे, 2 को सैटरडे, 3 को संडे, 4 मंडे, 5 ट्यूसडे, 6 वेडनेसडे, और 7 को थर्सडे आ जाएगा। मीन्स 7 तारीख को थर्सडे आएगा। उसके बाद अगर मैं इसी तरीके से चलूँ तो उसके बाद 14 को आएगा, फिर 21, फिर 28। 28 को क्या होगा भाई थर्सडे ही होगा। फिर 29 और 30, 2 दिन बचे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और ये आपका सैटरडे। क्या आ जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा, सैटरडे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, टाइम एंड कैलेंडर से है, इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन। आज लगभग जो है ना 25 क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 25 क्वेश्चंस ही डेली किया करेंगे, ठीक है। देखिए भाई, अ पर्सन बोट अ चेयर, क्या खरीदे एक पर्सन, बोट अ पेयर ऑफ शूज, अच्छा मैंने चेयर बोल दिया क्या। अ पर्सन बोट अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹200, क्या खरीदे भाई जूते खरीदे हैं 200 रुपए के, एंड सोल्ड इट फॉर ₹20। क्या बोला इसने, एंड सोल्ड इट for ₹20, if he sells the pair ₹300, what is his profit? अच्छा भाई, उसने 200 के खरीदे हैं और 20 रुपए में बेच दिए, उससे हमें कोई, ये जो लाइन है ना एंड सोल्ड इट फॉर ₹20, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो, इफ ही सेल द पेयर फॉर ₹300, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। मतलब 200 रुपए का जो जूता है, सीपी जो है मेरा 200 है, अगर उसको 300 में बेच रहा है, तो यहाँ से एसपी मेरा 300 गया, तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट दिख रहा है ना भाई, 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो तो रहा है, सिंपल 100 रुपए का प्रॉफिट है। हाँ अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछता, ये प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू में 100, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाते, 2 से काटते 50 आता, 50% का आपको प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर, ये प्रॉफिट होता है आपको, ठीक है। तो ये जो लाइन थी ना सोल्ड इट फॉर ₹200, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग लाइन थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्या कह रहा है। ₹1000 इज बोरोड, उधार लिए भाई, तो मेरा प्रिंसिपल है ये, ठीक है ना, एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी कुछ नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ऑफ ₹1 पर मंथ ऑन एवरी ईयर, ₹100। हम्म, सुनो जरा क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ लो समझ में आ जाएगा आपको। प्रत्येक 100 रुपए पर 1 रुपए मासिक
कि ब्याज दर से 100 रुपए का 1 रुपए बनता है महीने का, तो 1000 रुपए लिए ना उसने, तो 1000 रुपए का कितना बनेगा? जब भाई 100 रुपए का 1 रुपए बन रहा है तो 1000 जो है 100 का 10 गुना है ना, तो एक का भी 10 गुना ही मेरे पास क्या बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा। 10 रुपए हो गया एक महीने का। इसने क्या पूछा? कितने महीने का पूछा? 12 महीने का, है ना, पेड आफ्टर 1 ईयर। तो जब अगर एक मंथ का जो इंटरेस्ट है वो अगर 10 रुपए है आपका, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा भाई? तो 10 × 12, 12 × 10 कितना हो जाएगा? 120 रुपए। तो 120 रुपए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसने इंटरेस्ट ही पूछा था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। बाद कितनी राशि ब्याज दी जाएगी, ब्याज ब्याज पूछे उसने कि भाई ब्याज पे कितना देगा। अगर टोटल अमाउंट पूछता तो 1000 प्लस में 120 मतलब 1120 रुपए वो रिटर्न करता। वो 1120 आपका क्या जाता है यहाँ पर? ये आपका अमाउंट आता, तो उसको रिटर्न करना था, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729। वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का 729 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब अगर मेरे पास 729 है तो साइड मेरे पास कितनी हो जाएगी? यहाँ से इसका क्यूब रूट कर देंगे भाई। ये जो क्यूब है उठ के इधर आ जाएगा। तो 729 किसका होता है मुझे पता है। ये जो है ना क्यूब्स जो आपको पता होना चाहिए, ये 9 का होता है। तो साइड मेरे पास अगर 9 है तो इसने क्या पूछा? व्हाट इज इट्स साइड। साइड मेरे पास क्या आ गई? 9 आ गई। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर हुई चीजें यहाँ तक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। हाउ मेनी 200 ml ऑफ बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 2 क्यूबिक मीटर। अब एक चीज मुझे बताओ, 1 जो क्यूबिक मीटर है उसके अंदर लीटर में कितना होता है? 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार आता है आपका कि ये एक टैंक है उसकी कैपेसिटी बताओ। तो कैपेसिटी तो लीटर में बताओगे ना, मीटर में थोड़ी ना बताओगे। लेकिन जो टैंक की जो डायमेंशन है आपकी वो मीटर में या किलोमीटर में, या किलोमीटर में तो सॉरी नहीं होंगी, मीटर में ही होंगी, या फिट में भी हो सकती हैं। तो मीटर में आता है मेनली। तो 1 मीटर क्यूब जो है आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। तो कितना है? 2 क्यूबिक मीटर है। तो मतलब 2 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 2000 लीटर। और इससे कितने एमएल की, इतने इतने एमएल की भरनी है। तो ये जो अभी मेरे पास लीटर में है इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो जो 2000 लीटर है इसको मैं मिलीलीटर में करूंगा तो 3 जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। और डिवाइड बाई 200, क्योंकि 200 एक एमएल नहीं 200 एमएल जो है एक बोतल में आता है। तो उसने पूछा कितनी बोतल भरी जाएंगी। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट और 2 से काटोगे तो बन जाते कितनी जीरो आ गए? 1 2 3 4 10,000। 10,000 आपका क्या है? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ईच डिजिट इज डिफरेंट। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लार्जेस्ट आप लोग क्या देखोगे? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या कर दोगे? 9999, और वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या आएगा इसके अंदर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं? इस लाइन का जो मतलब है ना बेटा, यहां से निकलता है। प्रत्येक अंक अलग अलग है। सबसे बड़ी होगी 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6। यही है जो अलग अलग है, पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। 10 सेकंड का क्वेश्चन था आपका। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है 23। ये आपका डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। हाँ, द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड 10 मीटर। डायमेंशंस का मतलब L इंटू बी। लेंथ जो है आपकी 20 है और ब्रेथ जो है आपकी 10 है। और अगर लेंथ और ब्रेथ की मैं बात करता हूँ, अगर लेंथ 20 है और ब्रेथ आपकी 10 है तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? पूछा क्या क्वेश्चन में वो देखो जरा एक बार। हाउ मेनी स्क्वायर स्टोन्स, हाउ मेनी स्क्वायर स्टोन्स ऑफ साइड 5 मीटर आर रिक्वायर्ड टू प्लेस। ये वही है नंबर ऑफ टाइल्स निकालने वाला फॉर्मूला। नंबर ऑफ टाइल्स क्या फॉर्मूला होता है भाई? सबसे पहले एरिया ऑफ, जिसके ऊपर लगानी है तो रेक्टेंगल के ऊपर लगानी है तो 20 इंटू 10 L इंटू बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल तो 5 इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर शेप का तो साइड का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से तो ये हुआ 5 टू द 10 और 5 फोर द 20 और 4 टू द, दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 8। तो आपके पास कितने आ जाएंगे आंसर? 8 आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर
टी जो है मीन्स 8 टाइल्स नहीं रहेंगे, यहाँ पर स्टोन है, क्योंकि उसने पूछा क्या है भाई, देखो कि भाई कितने, हाउ मेनी स्क्वायर स्टोन्स, कितने स्टोन्स जो हैं वो लगेंगे, तो यहाँ पर कितने स्टोन लग जाएंगे आपके, 8 स्टोन लग जाएंगे भाई। हम 124 क्वेश्चन पे पहुंच गए, उसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो फटाफट से क्लास को ना लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम आने वाले हैं ना, और यहीं से बेस बनेगा बेटा। सैनिक स्कूल में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप अभी आरएमएस के लिए अच्छी तैयारी कर लेंगे तो, क्योंकि दिसंबर में आरएमएस है, जनवरी में सैनिक है। कभी ये सोचो कि आरएमएस के पेपर के बाद हम सैनिक के लगेंगे, तो बेटा फिर तो समय कुछ नहीं बचेगा आपके पास। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है मुझे, किसका, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दिस एंड दिस। भाई एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना आप लोग होमवर्क करो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग होमवर्क में करके लाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस कर लेंगे। नहीं आता है तो मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना आप लोग, ठीक है। 125 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई ये क्वेश्चन तो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन तरीके से करना चाहो तो क्या कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है ना, तो 176 में मैं क्या माइनस करूं, तो मैं इसको डिवाइड ही करके देखता हूँ पहले, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले दो की मुझे पेयर बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 0। अब देखो यहाँ पर 1 है भाई, तो 1 से ही डिवाइड होगा सबसे पहले, तो 1 1 जा 1, यहाँ पे तो बचा 0, आगे उतारा 76। अब इसका आता है डबल, तो 1 का डबल क्या हो जाएगा भाई, 2। अब 2 के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि मैं उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 लिखता हूँ, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 माइनस करो, 9 16 में से 9 7, बस 6 में 6 का 0। जो मेरा रिमाइंडर बचा, जो भी मेरा रिमाइंडर बचता है वही मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा मुझे, 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर ये जो नंबर आएगा, क्या नंबर आ जाएगा मेरे पास, 169, वो परफेक्ट स्क्वायर किसका हो जाएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 13 का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, मल्टीप्लाई का भी आ सकता है, डिवाइड का भी आ सकता है। देखो माइनस का तो मैंने आपको बता दिया, अगर प्लस का आ जाए मान लो, तो आप लोग यहाँ पर 3 पे ना करके 4 पे करोगे, 4 पे करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 96 आ जाएगा, तो 96 में 76 माइनस करना, फिर 20 आएगा, तो 20 में ऐड कर दूंगा इसके अंदर, 196 हो जाएगा, फिर वो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का ये, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 66। भाई सबसे पहले तो ये देखो ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है, ये होता है, क्या ये 66 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 66 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वो 11 से और 6 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 11 और 6 का मतलब क्या है कि भाई 6 का तो मतलब क्या है कि वो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए भाई, और 11 से भी होना चाहिए, तो हम ऑप्शन से उठा लेते हैं डायरेक्ट इनको। देखो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, बोला जी बिल्कुल हो रहा है, 2 से तो हो रहा है। क्या ये 3 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। क्या ये 11 से हो रहा है, अब देखो 11 का रूल क्या कहता है भाई, अल्टरनेट जो डिजिट्स हैं उनको सम करो, 9 और 6 15 और 9 और 6 15, और अगर इन दोनों को माइनस करते हो आप लोग तो 15 माइनस 15 क्या आता है आपके पास, 0। अगर 0 आ गया तो 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया, लास्ट ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। और देखो डिवाइड तो ये भी हो रहा है आपका, लेकिन उसने क्या पूछा, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट तो आपका यही है ना, 9966 और 9933 में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 9966 ये आंसर आ जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये रहा आपका भाई आज की क्लासेस, और क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपने जो रिव्यू है वो दें, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट के ऊपर जरूर मैसेज करें भाई। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का इन्फॉर्मेशन यूज कर सके। ठीक है ना भाई, चलिए फिर आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू। और क्लास जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, और ये जो पीडीएफ है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम हमारा जो चैनल है GR अधिगम क्लासेस, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इस क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर थैंक यू, आज के लिए इतना ही बस।
ओके भाई।